नमस्कार। इंस्पिरेशनल टॉक विथ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी में आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र में विकास के मसीहा लक्ष्मीनगर बस्ती विकास समिति के सचिव आदरणीय श्री नरेंद्र भैया हैं। भैया, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप लोगों ने लक्ष्मीनगर बस्ती विकास समिति का निर्माण किया और उसके द्वारा अपने बस्तियों में बहुत सारे विकास के कार्य किए जो हम लोग खुद भी अनुभव किए और उसमें सहभागी भी बने। तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि उस दौर में आप लोगों के दिमाग में बस्ती के विकास के बारे में और इस तरह की समिति निर्माण की बात कैसे और क्यों आई? बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन आज के पीढ़ी को भी जानने का अवसर आपने दिया है। कोई नया बस्ती डेवलप करता तो समस्या तो रहता ही है। समस्या हर क्षेत्र में समस्या है, हर क्षेत्र में, वो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, रोड हो, नाली हो, गली हो, सारा कच्चा, कोई सिस्टम नाम का चीज़ नहीं है। ड्रेन है तो रोड का बीचों बीच ड्रेनेज बह रहा है, गंदगी का वातावरण, कोई सफाई का व्यवस्था नहीं। अब भैया, मेरा अगला प्रश्न ये है कि शुरुआत में जब आप लोग लक्ष्मीनगर बस्ती विकास समिति बनाए तो और आपको किन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ? देखिए, शुरुआत में सहयोग ही मुश्किल था। मुश्किल ये था कि देखिए, जहाँ तक में अगर कोई मनोरंजन कार्यक्रम होता है जी। तो लोग ठीक ठाक जुड़ जाते हैं। जी। समाज के लोग भी जुड़ते हैं और बच्चे लोग तो जुड़ते ही हैं, नौजवान भी जुड़ते हैं। लेकिन हम लोगों ने उससे अलग हट के सोचना शुरुआत की। तब हम लोगों ने एक स्लोगन दिया, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। वो लक्ष्य क्या था कि हमारा प्रयास, आपका सहयोग, हमारा लक्ष्य संपूर्ण विकास। क्योंकि हम लोग टोटल डेवलपमेंट को टारगेट कर दिए, क्योंकि हम किसी एक लक्ष्य पे कैसे चलते। हम तो जहाँ देख रहे हैं कहीं ड्रेन नहीं है, कहीं रोड नहीं है, सफाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है। पानी का भी जो है व्यवस्था, कुछ सार्वजनिक चापाकल सरकारी थे जिसके बदौलत लोग पानी लेते थे। शुरुआत में भैया जब आप लोग समिति बनाए तो समिति बनने के बाद वो कौन से अभाव थे जिनको आप सुधारना चाहते थे और विकास करना चाहते थे? शुरुआत में सर ये था कि सड़क का नाम का कोई चीज़ तो था ही नहीं, पहली बात तो। लेकिन चुनौती हम लोग के सामने ये जो जैनको से बड़ा जाने वाली रोड है, ये रहा इसलिए कि ये रोड ना कह के आप एक पगडंडी बोल सकते हैं। अच्छा। साइकिल का ज़माना था, लोग पैदल या साइकिल। अब बरसात के दिनों में तो सोचिए नाला भी बन जाता था, रोड भी है, नाला भी है। तो हर साल श्रमदान हम लोग को करना है, कम से कम रोड चलने लायक बना देना है। तो शुरुआत में आप लोग का सबसे प्रॉब्लम था कि बस्ती में सड़कें नहीं थी और मुख्य सड़क के नाम पर एक पगडंडी जैसी। हाँ। तो आप लोग का विचार हुआ कि उसको पहले सुधारा उसको सुधारा जाए और उसके बाद उसके साथ साथ देखिए, प्रारंभ में पानी का व्यवस्था दो ही था बस्ती में। एक तो लोगों के इंडिविजुअल घरों में कुआं होता था, कुआं ही होता था, और कुछ दो कुआं सार्वजनिक था जो कि जिसको आज जो मध्य उच्च विद्यालय लक्ष्मीनगर वाला है। तो उस समय उसके वो जो जमीन छोड़ा गया था, जो रेलवे ने उस वक्त छोड़ा था, वहाँ एक कुआं दे दिया था। अच्छा। बहुत बड़ा कुआं था, अब पूरा बस्ती उसमें पानी लेता था। और एक कुआं जो आपको रोड नंबर 1 का अंत में, लास्ट में, जहाँ ज्ञानेश्वर का घर है, उसके पीछे तरफ एक कुआं था। तो दो कुआं से लोग, उधर के लोग उधर पानी ले लेते थे, इधर के लोग इधर से पानी ले लेते थे। और इसके बाद जब लोग अपना अपना घर बनाने लगे तो कोई विकल्प नहीं था सिवाय कुआं का। उस समय चापाकल भी कभी कोई ये नहीं था, सोच नहीं था कि यहाँ हमको ट्यूबवेल भी बोरिंग करवाना। तो ये जो है, ये लोग अपने अपने घरों में कुआं जैसा भी हो कुआं बना लेते थे और वही पानी का स्रोत होता था। तो बाद में कब ऐसा आया जब आप लोगों को पानी की कमी का बाद में फिर सरकार का प्लानिंग हुआ, कंपनी का प्लानिंग हुआ कि नहीं, ट्यूबवेल बोरिंग करा के दिया गया। तो कुछ ट्यूबवेल बोरिंग जो है टेल्को के द्वारा हुआ, फिर बाद में कुछ सरकार के द्वारा हुआ, फिर टाटा स्टील से भी हम लोग कुछ ट्यूबवेल लिए। लेकिन हम लोग का ये टारगेट नहीं रहा कि ये ट्यूबवेल से हम लोग लें। हम लोग का दिमाग में 86 में ही हम लोग एक प्लानिंग कर लिए कि हम लोगों को फिल्टर पानी चाहिए। तो मतलब 1986 में ये बात आप लोगों के दिमाग में आई कि पानी लेना, हाँ, पानी फिल्टर पानी लेना। हाँ, उसके लिए ये इसलिए आया क्योंकि हम लोग इतना करीब जुड़े हुए थे टाटा स्टील का। टाटा स्टील सेंस का मतलब ट्यूब कंपनी, ट्यूब कंपनी का दीवार, उसके बाद बस्ती। ये देखते थे कि भाई
थोड़ी सा दूरी में सारा व्यवस्था है। हम लोगों ने पहला प्रश्न आवेदन डाला डीसी को। SK शर्मा उस समय डीसी हुआ करते थे और जिला तो पूरा एक ही जिला था। तो भैया आप लोग सिंहभूम फिल्टर पानी के बारे में सोच लिए 1986 में, हाँ डीसी और बस्ती में पानी कब आया? ये तो आया है आपको 2006 में। 2006, तो ये लगभग 20 साल आप लोगों ने इसके लिए प्रयास किया। हाँ। तो ये काफी बड़ा प्रयास हुआ कि 20 सालों के प्रयास के बाद, और आप सबको ये भी विदित हो कि जमशेदपुर के बस्तियों में, प्राइवेट बस्ती में सबसे पहला पानी लेने का काम अगर देने का काम टाटा स्टील ने अगर किया तो वो लक्ष्मी नगर बस्ती में ही था। और उसकी कहानी भैया बता रहे हैं कि जब पानी की व्यवस्था कम थी, जब केवल कुएं थे, चापानल थे और वो सब भी सूख रहे थे, जनसंख्या बढ़ रही थी, तो वो पानी 2006 में आया। लेकिन उसकी सोच 1986 में हुई और वो 20 साल के संघर्ष के बाद आया। तो हम जानना चाहेंगे कि उस दौरान कठिनाइयाँ क्या आई पानी, फिल्टर पानी को अपने बस्ती में लाने में। JNSE है ये टाटा स्टील के ही हाथ में हुआ करता था। तो उस दौर में जो एक कानूनी प्रॉब्लम ये हमेशा आता रहा कि भाई उस समय जो अधिकारी है वो ये बोलते थे भाई ये बस्ती में हम कैसे करके पानी देंगे, कैसे करके ये देंगे, है ना, कोई भी सुविधा कैसे देंगे। हम लोगों ने ये कहा कि भाई आप हम लोग को लिख के दीजिए कि हम JNSE में नहीं पढ़ते, लिख के दीजिए। अब लिख के दीजिएगा तो हम सरकार से डिमांड करेंगे। या तो जब आप लोग ये पानी की बात को आगे बढ़ा रहे थे कंपनी से, तो आपने बताया ये शुरुआत परेशानी तो थी कि हाँ इंक्रोचमेंट है और JNSE और टाटा स्टील प्रबंधन में खींचतान के कारण आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा था। तो समाज, आप बस्ती विकास समिति वालों को किस रूप में सहयोग नहीं, हम लोग जब धरना दिए तो देखिए शुरुआत में हम लोग लड़ाई चाहते तो हम लोग DC ऑफिस में या कहीं भी धरना दे सकते थे, मगर हम लोग ये मान के चले कि ये लड़ाई न लंबा चलेगा, लंबा चलेगा। और लंबा चलने का मतलब ये है कि हम डेली सुबह धरने में बैठ जाते थे, शाम को सब अपने अपने घर चले जाते थे। ये एक रूटीन बन गया था और ये रूटीन में चलता रहा। ठीक है, वो चला लंबा उस दौर में। लेकिन हाँ, कुछ काम तो उस समय में कंपनी ने किया, चाहे JNSE ने किया, वो कहिए दोनों का पावर कंपनी के पास था। रोड बन गया उसी दौर में, पहला बार आपको जेमको से लेके और ब्रह्मस तक का रोड बन गया। अच्छा, तो मतलब आप लोग संघर्ष कर रहे थे, मुख्य था कि पानी की मांग करें और डेवलपमेंट की करें, तो उसमें आपके इस संघर्ष के कारण सबसे पहली सफलता जो है ये मुख्य सड़क का निर्माण हुआ। आज ये जो बर्मा माई से जेमको हम ये पक्की सड़क देख रहे हैं जिसमें हजारों गाड़ियां रोज चलती हैं, तो वो निर्माण जो है लक्ष्मी नगर बस्ती विकास समिति के प्रारंभिक संघर्ष के फलस्वरूप हमें मिला। हाँ, उसमें रोड में बहुत गड्ढा था। फर्स्ट बार में तो हम लोग सिलेंट डलवाए सैकड़ों ट्रक, तब वो आज रोड अब थोड़ा समतल हो गया, नहीं तो रोड इतना गड्ढा था कि वो चलने लायक नहीं था। तो एक क्रमवार है, कभी समय कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। बहुत तरह की बातें हैं, समाज से सहयोग भी मिल रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि समाज से ही कुछ लोग इस कार्य में व्यवधान भी उत्पन्न कर रहे होंगे। ऐसा कोई वाक्य है जो आपको आपके आगे बढ़ने को रोक रहे थे? पानी के मामले में देखिए, शुरुआत में जब हम लोग लड़ रहे थे तो समाज को यकीन ही नहीं होता था कि ये लोग जो पानी का डिमांड कर रहे हैं या ये लोग जो कर रहे हैं तो कंपनी या सरकार कुछ करेगी। क्योंकि देखिए, हम लोग वो ख्वाब देख लिए थे उस दौर में कि शायद लोग सोच नहीं पा रहे। समय ये बदला कि 95 में जो है वो JNSE अलग हो गया, वो टाटा स्टील के हाथ से निकल गया। जब वो निकल गया तो फिर JNSE अपने तरीके से काम करने लग गया। तो उस दौर में हम लोग जो टाटा स्टील के जो GM, उस समय GM नगर संजीव पाल साहब उस समय बने थे, तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम उनको लाया और सबसे ज़्यादा हम लोग बल पानी पर ही दिए कि सर हमारे यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है सर। उन्होंने एक आश्वासन उसी वक्त दिया था कि देखिए अब जो है ये 2004 में एक नई कंपनी बनने जा रही है और वो कंपनी बन जाएगी तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी नगर में फर्स्ट पानी हम देंगे। तो ये जो आश्वासन मिला तो अब हम लोग को थोड़ा विश्वास लग गया। हम लोग भी इंतजार करते रहे। 2 साल के बाद में कंपनी बन गई जिसका नाम जुस्को कहलाया और तुरंत फिर हम लोग अपना पहल शुरुआत कर दी।
फिर पहल में शुरुआत में पैसे को लेकर भी थोड़ा हुआ कि भाई बहुत पैसा लग रहा है, कम होना चाहिए। हम लोग कोशिश किए ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई कम पैसे में काम हो जाए। शुरुआत में आप लोगों को कितना पैसा जमा करने को कहा गया था? देखिए शुरुआत में तो करीब 6,000-7,000, लेकिन घटा उठा के हम लोग 4.5 में ले आए। तो 4.5 में ले आए तो पैसा भी हम ही लोग जमा कर रहे थे, क्योंकि लोग तो पैसा दे देते थे। लोग पैसा जमा किए और जब पानी लगना शुरू हुआ तो ये पानी कैसे आया, किस तरह से पाइपलाइन की व्यवस्था? हाँ देखिए, इसमें ये एक पीपी मोड था। पीपी मोड का मतलब ये है कि पब्लिक और क्या कंपनी का जो पार्टनरशिप होता है, तो ये परियोजना ही का डिज़ाइन ही यही रहा। इसमें कंपनी का और पब्लिक का पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट बना है। और उस प्रोजेक्ट में ये रहा कि भाई आपको इतना देना है, बाकी सारी जो भी खर्चा होगा कंपनी करेगी, हो गया। तो ये एक तो हाँ, ये एक तो बड़ा चीज़ ये हुआ कि हम लोग एक लीगल तरीके से लिए, जहाँ डीसी का परमिशन हुआ, सरकार का परमिशन हुआ, पानी। तो प्रारंभ में पानी की व्यवस्था जो है बरोमाइस पानी टंकी जो बीपीएम स्कूल के बगल में है वहाँ से कराई गई, और वो पाइप के द्वारा बस्ती में आया और फिर बस्तियों में घरों घरों में कनेक्शन दिया गया। तो हम ये जानना चाहेंगे, जब पानी आया हम लोग के बस्ती में, तो उस समय चूंकि उसमें आप इतने लंबे संघर्ष के बाद ये पानी आया, कई तरह के संघर्ष और कठिनाइयाँ आपकी समिति और आप लोगों ने झेला, तो जब पानी पहली बार आया उस अनुभव को आप साझा कीजिए। देखिए वो तो जीवन का और समिति का ये सबसे सुखद क्षण रहा। सुखद क्षण इस सेंस में रहा कि देखिए, एक हम लोगों ने भी बस्ती विकास समिति तो ऐसे बहुत काम करती थी, मगर कोई एक ऐसा काम हो जहाँ पूरे समाज से हम कनेक्ट हो सके, हर घर से मेरा जुड़ाव हो जाए, तो वो पानी का रहा। जहाँ हम लोग के प्रयास से जब पानी आया तो आज लाभान्वित पूरा हमारा लक्ष्मी नगर, प्रेम नगर, बजरंगी नगर, झगड़ू बागान, सारा घर, एक एक घर हो चुका है। तो ये बहुत सुखद रहा है। और ये देखिए 2006 में ये 29 मई को यहाँ उद्घाटन हुआ उस समय में। तो अब 2006 से जोड़ लीजिए, हमको लग रहा 19 साल होता ही होगा पानी आए हुए भी, है ना? 19-20 साल लगभग, 19वां साल 29 मई को पूरा होगा 19वां साल। हम पानी तो हम लोग ले आए हैं, लेकिन आज के समय में जल कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो इस पर भी हम लोग आगे समिति सोचे। तो जब पानी आ गया तो लोग उससे पहले जो कठिनाई झेलते थे, जैसा कि आप बताए, कुआं माध्यम था, ट्यूबवेल था, कुएं सूख रहे थे, ट्यूबवेल भी सूख रहे थे, लोग जेम्को चौक और कंपनी के अहाते से पानी गैलनों में भर के ला रहे थे। तो पानी जब आया तो वो अनुभव आप लोगों को तो अच्छा लगा, बस्ती वालों में भी हर्ष उल्लास का माहौल रहा होगा। बिल्कुल। समाज को देखिए, एक चीज रहा कि पहले तो यकीन नहीं हुआ, बहुत कुछ लोग पैसा जिस समय जमा कर रहे थे, सर उस समय की बात बता रहे हैं कि जब जमा करे तो कुछ लोग को तो हम लोगों पर पूरा विश्वास था कि नहीं, ये लोग पानी लेकर ही आ जाएंगे। कुछ लोग को नहीं विश्वास था। तो हम लोग फिर लास्ट में कंपनी के साथ में, आपको ये अर्णव घोष थे उस समय चीफ वाटर मैनेजमेंट के, हम लोगों ने कहा सर कम से कम शिलान्यास काम का शुरुआत करा दीजिए। शुरुआत करा दीजिएगा ना तो बाकी लोग को भी, क्योंकि कंपनी ये सोचा अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग ले लिए हैं और लोग कनेक्शन ही नहीं लेंगे तब तो प्रोजेक्ट फेल होगा, कंपनी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा। तो हम लोग बोले सर इसका एक ही उपाय है कि इसका जो है ना शिलान्यास करके काम चालू करा दीजिए। तो फिर जब शिलान्यास हो गया, काम चालू हो गया, मीडिया वगैरह में, पेपर वगैरह में न्यूज़ छप गया, तो अब लोगों को यकीन होने लगा कि नहीं अब पानी आ जाएगा, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी शुरुआत कर दी वर्क। तो उसके बाद में फिर और लोग भी अपना जो पैसा है वो जमा करने लग गए। और इस तरीके से देखिए वो, बाकी देखिए ये समाज है, 19-20 होता ही रहता है कहीं, लेकिन सभी अपने लोग हैं समाज में, कहीं किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। हम लोग कभी इसको राजनीतिक तौर पे कभी लिए नहीं। इस चर्चा से ये बात निकल के आई कि ये जो पानी बस्ती में लाने का कार्य बस्ती विकास समिति के सहयोग से हुआ, ये 20 वर्षों के लंबे संघर्ष और कठिनाइयों के बाद आया, और लगभग असंभव सा कार्य था कि हमारे लक्ष्मी नगर, प्रेम नगर जैसे क्षेत्र में ये पानी कॉरपोरेट टाटा स्टील का पानी आना। तो
तो वो पानी लाने में लक्ष्मीनगर बस्ती विकास समिति के सचिव नरेंद्र कुमार जी अपने सहयोगियों के साथ 20 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद ला पाए। तो इसके लिए हम बस्तीवासी आपके सदैव ऋणी रहेंगे और हमारा ये कर्तव्य होगा कि इस बात को हम जन जन तक पहुंचाएं ताकि लोग इस महत्व को समझें।